महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर हमला बोला। अजीत ने शरद पवार की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा में नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आपकी उम्र 80 के पार हो गई है, आप रिटायर क्यों नहीं हो जाते। अजीत पवार ने आगे कहा कि 2004 में कांग्रेस से अधिक विधायक होने के बावजूद एनसीपी ने सीएम पद का मौका खो दिया था। अजीत पवार ने कहा कि मैं चुप बैठा तो लोग समझेंगे मुझ में ही खोट है। शरद पवार हमारे देवता हैं, हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं। अजीत पवार ने आगे कहा कि मैं लोगों के कल्याण के लिए अपनी कुछ योजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे के कारण ही 2014 में बीजेपी सत्ता में आई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि 2017 में भी हमारी वर्षा बंगले पर मीटिंग हुई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं छगन भुजबल, जयंत पटेल के आदेश पर मैं और कई अन्य लोग वहां गए थे। वहां बीजेपी के कई नेता भी थे। हमारे बीच कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन और मंत्रियों के पदों पर चर्चा हुई, लेकिन बाद में हमारी पार्टी ने कदम पीछे खींच लिए। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने वाली थी, तब सभी एनसीपी विधायकों और मंत्रियों ने शरद पवार से भाजपा के साथ जाने का अनुरोध किया था। पटेल ने आगे कहा कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है। हम एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार के साथ पटना में संयुक्त विपक्ष की बैठक में गया था और जब मैंने वहां दृश्य देखा तो मुझे हंसने का मन हुआ। वहां 17 विपक्षी दल थे, उनमें से 7 के पास केवल एक लोकसभा में सांसद है और एक पार्टी है जिसके पास एक भी सांसद नहीं है। उनका दावा है कि वो बदलाव लाएंगे। हमने एनडीए में शामिल होने का जो फैसला लिया है वो देश और हमारी पार्टी के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। मुंबई में अजीत पवार द्वारा बुलाई गई एनसीपी बैठक में 35 विधायक, 5 एमएलसी शामिल हुए। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा